जय हिंद। आज जो है कि हम आपके लिए मैथ सोचे हैं स्टार्ट किया जाए आपके लिए, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में गांव घर का जो बच्चा है मैथ में, और शहरी बच्चा भी जो है मैथ में बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है। और तो मैथ कमजोर होने का रीजन भी ये है कि अनेक टीचर जो है कि क्या करता है कि पढ़ाता तो है, मैथ पढ़ाता है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका होना चाहिए क्या, बच्चा को समझ में आना चाहिए। आजकल क्या मास्टर बच्चा को रटाता है, रटाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? रटाना नहीं चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चा को इस प्रकार से माथा में ब्रेन में सेट किया जाए कि उसको याद रह जाए, वो भूला भी नहीं सके जिंदगी भर। ठीक है। उसी हिसाब से हम ये स्टार्ट करेंगे आज। और मैथ का पहला ये क्लास है मेरा। और दूसरी बात ये भी है, आप लोग ये चीज बताइए, कोई भी चीज कार्य करते हैं उसके लिए आप पहले प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग मतलब उसके बारे में क्या क्या जरूरत है। जैसे कि अभी देख लीजिए, ठंडा आ गया है ना, ठंडा आ गया है तो ठंडा के लिए हमें क्या चीज का जरूरत है? ये स्वेटर का। क्यों जरूरत है? क्योंकि स्वेटर हम लोग को जरूरत इसलिए है कि ठंडा है, इसलिए जरूरत है स्वेटर का। उसी हिसाब को देखते हुए, उसको देखते हुए हम जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए क्या जरूरत है, कौन कौन सी चीज की जरूरत है, उसको अगर हम लोग अच्छा से जान लें, अच्छा जानकारी ले लें, तो हम कहते हैं कि आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी ये क्या कहते हैं कि ये प्रश्नावली, कोई भी बुक का रहे, कोई भी रहे, उसको आपको बनाने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगा। क्यों नहीं कठिनाई होगा? क्योंकि आप उसका बेसिक से बेसिक चीज जान रहे हैं। इसीलिए हम ये बेसिक चीज आपके लिए लाए हैं। ठीक है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन, ये मैथ का पहला क्लास है। आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और हो सके तो आप लोग से कम 5 गो सब्सक्राइब एक स्टूडेंट जरूर बढ़ाइए। ठीक है, सहयोग के नाते से। चलिए हम आपको ये जो चीज है बताते हैं। हम आज से जब हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सप्ताह में 2-3 वीडियो हम अपलोड जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ये लाए हैं, परिचय, इसका हिंदी होता है परिचय। ठीक है। जब ये परिचय होता है तो ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? सबसे पहला नंबर मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, यही सब चीज है। हथियार देखिए, लड़ने के लिए कब आदमी जाएगा? जब हथियार रहेगा। खाली शरीर से हम पहलवान है, हमसे लड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जरूरत होता है सामग्री, भाला, तोप वोप, गोली, कट्टा, सब चीज का जरूरत होता है। इसीलिए तब लड़ा जाएगा। उसी हिसाब से हमको मैथ बनाने से पहले ये सब चीज का जरूरत होती है। यही तो है हमारा, गोली है, बम है, बारूद, यही है। इसीलिए इसकी जरूरी है जानना। ये चीज जान गए तो इसके बाद तो साला जो सामने आएगा ना उसको भूज देंगे, मार देंगे। देखते कौन हिसाब नहीं बनेगा, देखते। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग बहुत बच्चे में पढ़े भी होंगे। आज से 9-10 क्लास तक पढ़े, 9 तक तो जरूर पढ़े होंगे बहुत अच्छा से। अब जो है कि हम जो है कि ये स्टार्ट करते हैं। अभी ये आप लोग भुला भी गए होंगे, इसीलिए हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। चलिए, प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि गिनती संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहेंगे? गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसको एन से डिनोट किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। गिनती संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, अब आता है पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि यह पूर्ण है। क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे कि नहीं कहता अरे तुम संपूर्ण है, पूर्ण हो गया है, शादी ब्याह कर लिया है, धन दौलत हो गया, इसलिए तुम पूर्ण हो गया। तुमको कमी क्या है? पैसा है, धन है, दौलत है, सब चीज। उसी हिसाब से यह जो संख्या है, ये पूर्ण संख्या, इसमें कोई भी नंबर का कमी नहीं है। इसमें कोई भी नंबर का कमी नहीं है, क्योंकि इसमें 0 सम्मिलित हो चुका है। क्योंकि इसमें 0 सम्मिलित हो गया, प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित हो गया है। इसीलिए यह संख्या कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या ये बन गया। ठीक है। ये इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है। ये पूर्ण संख्या बन गया। इसके बाद जो है कि हम क्या करते हैं,
ये पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा, ये इसका डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, कैसे याद किया जाए, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। वही चीज हम यहाँ किए हैं। प्राकृतिक संख्या, यहाँ से यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या है, इन्फिनाइट तक है प्राकृतिक संख्या, इसमें हम सिर्फ जीरो को शामिल कर दिए हैं तो यह कौन संख्या बन गया, पूर्णांक, पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे आता है हमको पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। इसके बारे में समझाते हैं। ये जो पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है कि जीरो से हम पहला नंबर इसको जेड से सूचित किया जाता है। अब सोचिएगा यहाँ इंटीजर नंबर कहा जाता है इसको। ये जो है यहाँ जेड, इसको जेड से सूचित किए हैं। आखिर इसको जेड से सूचित क्यों किए हैं, इसको जेड से हम सूचित क्यों किए हैं, जो इसका कारण है कि जेड से हम इसलिए सूचित किए हैं। इसको जो जेड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जैलिन जो है, जैलिन का हिंदी होता है गिनना। क्या होता है, जैलिन का अर्थ गिनना, इसीलिए हम इसको जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर, ये है इंटीजर नंबर, इसको इंटीजर नंबर कहेंगे। इसको जो है कि जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, हालांकि इसको देखिए इंटीजर नंबर है तो इसको आप लोग सोचिएगा जैसे यहाँ डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से सूचित किए हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ एन है तो इसको एन से आप सूचित किए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। इसी हिसाब से जो है कि हम इसको, आप अब सोचिएगा कि यहाँ आई है तो इसको आई से सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि गिनना का, ये जैलिन का अर्थ होता है गिनना इंग्लिश में, इसीलिए इसको हम जेड से सूचित किए। ठीक है, जैसे कि इसमें, अच्छा इसका डिफिनेशन कैसे याद किया जाए, तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या में हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से वह संख्या क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, वह संख्या क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूर्णांक संख्या है, इसमें हम क्या किए हैं, ये ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिए हैं। एक से स्टार्ट किए हैं, इन्फिनाइट तक इधर भी गया है। ठीक है, इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, और इसको जब ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या में शामिल कर दिए हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन गया। इसमें देखिए क्या किया गया, यहाँ जो ये गिनती संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिए हैं तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं। अच्छा, ये इसका आप लोग 9 क्लास में शायद पढ़े होंगे। इसमें कहा गया क्या, अगर कोई संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या गिनती, ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बताइए। सभी पूर्ण संख्या ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीरो शामिल है। क्या, जीरो शामिल है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकता है। इसका फिर इसका देखिए पूर्णांक संख्या में भी वही है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। सभी ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक बन सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कि यहाँ हम आपको ये सम संख्या बता रहे हैं। सम संख्या इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर, इसका इंग्लिश इवन नंबर होता है। सम संख्या हम उसको कहेंगे जो कि 2 से डिवाइडेड हो, वैसा संख्या जो 2 से कट जाए पूर्णतः, उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। जो कि इसका देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 12 इन्फिनाइट, तो ये सब क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आता है विषम संख्या। इसका डिफिनेशन याद कैसे होगा, कैसे याद किया जाए, तो विषम संख्या तो वह संख्या जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 3 2 से कटेगा, नहीं कटता। 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसको विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम संख्या। इसका जो नंबर होता है 3 5 7 11 ये इत्यादि इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, ये नंबर क्या होता है, ये और नंबर होता है। ये नंबर में क्या होता है कि ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता। ठीक है,
अब आगे चलिए, ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होता है कि देखिए कंपोजिट नंबर में इसको 1 से 100 तक में 74 गो भाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 74, 74। ये 74 अभाज्य संख्या होता है कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या में। अच्छा, अभाज्य संख्या कहते किसको है? वैसा संख्या जो खुद से भाग लगे और 1 से लगे और अन्य संख्या से भी लगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 है। अच्छा, 4 देखिए कैसे किससे किससे कट रहा है। फर्स्ट में तो ये खुद से कट रहा है 4 से, ठीक है। इसके बाद यह कैसे कट रहा है? 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, फिर ये किससे कट रहा है? 1 से। हम आपको क्या बोले? वैसा संख्या जो कि खुद से लगे, खुद से कटता हो, खुद से। ये देखिए, ये खुद 4 जो है खुद से कट रहा है, 4 में 4 से भाग दिया, खुद से कटा। इसके बाद 1 से भी कटेगा 4। ये दोनों के अलावा एक और अन्य नंबर और ज्यादा भी हो सकता है, अन्य नंबर से भी कटता हो। जैसे 2 से अन्य नंबर 2 से भी कट रहा है, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब जैसे देखिए, जैसे 8 के बारे में बताते हैं। फर्स्ट नंबर तो ये 1 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद यह जो है किससे कटेगा? 2 से कटेगा, यह 4 से कटेगा, यह 8 से कटेगा, ठीक है। ये सब नंबर से ये क्या करेगा? भाज्य हो रहा है। अब एक चीज बताइए, जब ये हम आपको क्या बोले थे, ये तो वह स्वयं से कटता हो और वह 1 से कटता हो और अन्य संख्या से भी कटता। अन्य संख्या क्या सब आया? 2 आया, 4 आया, ये सब अन्य संख्या है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, खुद से कटता हो और 1 से कटता हो, इसके बाद अन्य संख्या से भी कटता हो, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइमरी नंबर। ये जो प्राइमरी नंबर है, अच्छा, प्राइमरी नंबर में क्या होता है? 1 से 100 तक में प्राइमरी नंबर कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। इसमें जो है कि ये 25 गो अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक में, ये प्राइमरी नंबर का। अब प्राइमरी नंबर का डिफिनेशन कैसे याद किया जाए? प्राइमरी नंबर का डिफिनेशन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ अन्य संख्या से भी कट रहा है, खुद से 1 से और अन्य संख्या। यहाँ क्या हो रहा है? यह सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा। एक तो यह खुद से कटेगा यानी स्वयं से, और 1 से। ये 2 ही नंबर से ये कटेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो कि किससे कटे? वैसा संख्या जो स्वयं से कटता, स्वयं यानी 2 से कट रहा है और वह 1 से कटता, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। चलिए, ये सारा चीज जितना भी बताए ना, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद क्या होता है? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, ये सारा चीज जो भी आपको बताए है ना, ये सारा जो हथियार है ना हमारा, गोला बारूद जो भी है, ये हथियार को जो है कि हम यूज कब करेंगे? एक्सरसाइज पहला में, प्रथम में ही ये सब गोला बारूद का स्टार्ट होगा। यही सब मिसाइल, अग्नि मिसाइल सब है, यह जो है पूरा चैप्टर में बस यही चीज है। इसी से लेके हम पूरा युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये आज का पहला क्लास था, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका हम चैप्टर लाएंगे मैथ, 10 क्लास का मैथ लाएंगे। ये इस इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन क्लास था। आप लोग इसको शेयर कीजिए, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। देखिए, अब जो है कि यहाँ पे हम ये परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या पहले कहते हैं किसको, उसके बारे में देखिए। वो तीनों एक स्थान पे था क्रमबद्ध तरीका से, ये तीनों एक स्थान पे आएगा क्रमबद्ध तरीका से, ठीक है। उसमें आप लोग जो देखे वो तो फिर से रिपीट कर देंगे। इसके बाद पहले इसको बता देते, ठीक है। अब देखिए, इसमें परिमेय संख्या किसको कहता है? जिसको हम
पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ये पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ क्यू के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर हो सकता है, ऊपर दे सकते हैं 0/5 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये जो है क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका इंग्लिश रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल लिखे 3/2, 2/5, 22/7, √4, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। अब जो है ये इरेशनल नंबर, यहाँ जो है इरेशनल नंबर, इसका ये हिंदी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको जो है कि जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब देखिए इसको, जैसे इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखे हैं, नहीं लिखे, इसके नीचे बट नहीं किए हैं, इसीलिए इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, ये है रेशनल नंबर। ये देखिए √5 जिसके नीचे भी नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है। √3 और पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए आप लोग को कक्षा 10 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आता है, कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, रियल नंबर कौन है। हाँ, ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, ये सब चीज तो बता दी, इसका परिमेय ये डिफिनेशन बताए, इसका भी डिफिनेशन बताए। अब जो है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या बाबू, ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इसी के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो, यहाँ लिखे हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्या को छोटी आर से सूचित किया जाता है। इसको अपरिमेय संख्या को आई आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या को बड़ी कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब देखो इसका जो उदाहरण दिए हैं हम, एग्जांपल वास्तविक संख्या का, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से कौन नंबर है? ये नंबर कौन है? ये नंबर है ये रेशनल नंबर। यहाँ से देखो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। अब देखो ये दोनों के समूह को ही वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों के समूह को ही वास्तविक संख्या कहेंगे। ये सब चीज बताया। चलिए इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको।